तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यंग मास्टर हाथ जो होता है वो ली जिनियोन को अपने साथ लेकर उस झरने के पास आता है जहां पर उनके क्लैन की शुरुआत हुई थी। तो वो उसे वहां पर बता रहा होता है कि उसके मास्टर उनयोंग कैसे यहां पर अपने मास्टर के पास से ये टाइटल लिया था। वो यहाँ के सबसे बेस्ट असैसिन हुआ करते थे और मास्टर उनयोंग के बारे में जैसे हमारा ली जिनियोन सुनता है तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये नाम मैंने पहले कहीं पर सुना है। तो वो अपने सपनों में जब यहाँ पर गार्ड्स के साथ फाइट करता है तो वहां पर उस फाइट के बीच में एक गार्ड ने उसे कहा था कि तुम तो यहाँ पर उनयोंग से भी ज्यादा बुरे हो, तुमसे तो यहाँ पर उनयोंग ज्यादा बेहतर था। तो इसी के साथ यंग मास्टर हाउस से कहता है क्या हो गया, तो हमारा ली जिनियोन से कहता है नहीं कोई बात नहीं, मैं तो बस यहाँ पर किसी के बारे में सोच रहा था। तो यंग मास्टर हाउस से कहता है कि अब जबकि यहाँ पर पॉइजनस फॉक्स चोल म्योंगो ने यहाँ पर मेरी बहन की जान बचाई है अपनी जान को दांव पर लगाकर, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर हमारा तुम्हारा हमारे पर एक बहुत ही बड़ा एहसान हो चुका है। मैं हाँ उनियोल यहाँ पर अपने नाम की कसम खाकर कहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर इस एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। अगली बार जब भी हम लोग मिलेंगे हम लोग यहाँ पर इस एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। मैं फिश किंग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। और इसी के साथ हमारा फिश किंग जो होता है वहां पर से चल पड़ता है। तो फिश किंग का जो अगली टारगेट होता है वो ताइहो मर्चेंट ग्रुप होता है, उसे ताइहो मर्चेंट ग्रुप में पहुंचना होता है। तो ताइहो मर्चेंट ग्रुप की मेन बिल्डिंग का सीन दिखाते हैं कि जहां पर एक बंदा जो होता है वो ताइहो मर्चेंट ग्रुप के लीडर के पास से पूरे 1 लाख नियांग मांग रहा होता है। तो वो मास्टर जो होते हैं उसे कहते हैं कहीं तुम्हारा दिमाग थोड़ी खराब हो गया, मैं तुम्हें 1 लाख नियांग कहां से दूंगा, लास्ट टाइम भी तुम हमारे पास से कम 1 लाख नियांग लेकर गए थे और अब तुम यहाँ पर और 1 लाख नियांग मांगने के लिए आ गए हो। तो वो बंदा जो उससे पैसे मांग रहा होता है वो उसे कहता है कि हाँ हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने तुमसे लिए थे, लेकिन उसके बाद जब हम लोग वापस गए और वापस जाने के बाद हमने अपने सारे के सारे नुकसान का जायजा लिया तो हमें पता चला कि हम लोग तुम्हारे पास जो चीज लेकर जा रहे थे यानी कि तुम्हारे मर्चेंट ग्रुप के हाथ में तुम्हारी जो शिप डूब गई थी या फिर तुम्हारी शिप को लूट लिया गया था, उस शिप के अंदर जो हमारा माल था वो बहुत ज्यादा कीमती था और उसकी कीमत 1 लाख नियांग से ज्यादा थी। इसी वजह से हमारे लीडर ने फैसला किया है कि वो यहाँ पर 1 लाख नियांग और चाहते हैं, तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो इस बंदे का नाम ली चियोंगवैंग होता है और ये जो होता है ये थंडरबोल्ट सेक्टर का एक डिसाइपल होता है। तो इसी के साथ ही सेक्टर मास्टर से कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हें और कुछ भी नहीं देने वाला, तुम यहाँ पर इसी वजह से मुझसे पिछले कई महीनों से काफी सारे पैसे एंड चुके हो, तुम लोग कमीने लोग यहाँ पर एक बार हमारे साथ डील क्या कर ली और तुम्हारा सामान चोरी क्या हो गया, तुम लोग तो यहाँ पर हमारे पीछे ही पड़ गए हो, तुम बार बार यहाँ पर हमारे पास से पैसे मांगने के लिए चले आते हो। तो मास्टर लियो से कहता है कि अपनी आवाज नीची रखो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर चिल्लाकर बात करोगे तो उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर इतनी आसानी से जाने दूंगा। इस वक्त तुम्हें पता होना चाहिए कि इस वक्त तुम्हारे गार्डन में तुम्हारे गार्ड्स की बजाय मेरे लोग खड़े हैं, हमारे इतने सारे लोग वहां पर खड़े हैं कि एक एक भी तुम्हें थप्पड़ मार दे तुम मर जाओगे। हमारे नए सेक्टर लीडर ने यहाँ पर फैसला किया है कि जब तक तुम हमें पैसे देते रहोगे तब तक हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे, तुम बड़ी आराम से अपना बिजनेस कर सकते हो और हम लोग यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं कहने वाले। तो मास्टर से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर बिजनेस कैसे कर सकता हूँ, अगर हर महीने तुम लोग यहाँ पर मुझसे 1 लाख नियांग मांगने के लिए चले आओगे, इतनी तो मेरी अपनी इनकम नहीं है जितना मैं यहाँ पर तुम्हें दे दूंगा, तो मैं तुम्हें इतना ज्यादा कहां से दे सकता हूँ। सेक्टर लीडर से कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर बस मुझसे झूठ बोला है, हमारी शिप के अंदर तुम्हारी वो इंपॉर्टेंट सील नहीं थी, तुमने कहा कि तुम्हारे सेक्टर मास्टर की सील उस शिप के अंदर थी, उस सामान के अंदर, तुम कार्गो के अंदर उसे भेज रहे थे, लेकिन मुझे बताओ कि तुम लोग यहाँ पर उसे कार्गो के अंदर भेज क्यों रहे थे, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के। तुम्हारे अपने डिसाइपल्स का उसके साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन तुम लोगों ने हमें ना तो यहाँ पर सामान के बारे में बताया कि वो सामान कितना ज्यादा कीमती और ना ही तुमने यहाँ पर अपने लोगों को उसके साथ भेजा। अब यहाँ पर सही से बताओ कि तुम लोगों ने बस हमें बेवकूफ बनाया, वहां पर उस शिप के ऊपर ऐसा कुछ था ही नहीं, तुमने बस यहाँ पर झूठ बोला है कि उस शिप के ऊपर तुम्हारे मास्टर की सील थी जो कि चोरी हो चुकी है। तो ये बात सुनती मास्टर लियू से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो तुम यहाँ पर हमारी बात को समझ नहीं पा रहे, लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी बात को ठीक से समझाना पड़ेगा। और लियू उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसको गले से पकड़ लेता है और उसे कहता है बुड्ढे आदमी ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि हम तुम्हारे पास से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर चुपचाप यहाँ पर हमें पैसे देते रहो ताकि तुम यहाँ पर जिंदा बच सको, वरना हम लोग यहाँ पर तुम्हें मार भी सकते हैं, हम तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारे गार्ड्स को मार डालेंगे और तुम्हारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। हमारे नए सेक्टर मास्टर ने तुम्हारे मास्टर यूनपिल जो कि कभी यहाँ पर तुम्हारा गार्डियन हुआ करता था उस एल्डर को मार डाला और उसके मरने के बाद अब यहाँ पर तुम्हारे अपने पर्सनल गार्ड्स भी नहीं है, इस वक्त बाहर सिर्फ मेरे लोग हैं, तो इस वक्त इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि तुम्हें बचा सके, तो चुपचाप हमारी शर्तें मान लो, जो हम मांगते हैं वो हमें दे दो। मैंने अपने लोगों को बड़ी मुश्किल के साथ यहाँ पर शांत रखा हुआ है, वरना तुम्हारी इस रेजिडेंस के अंदर जितने भी नौकर नौकरानियां हैं उन सभी लोगों के साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। मेरे लोग यहाँ पर अभी तक शांत हैं, लेकिन वो कब तक शांत रहेंगे मैं यहाँ पर इसकी गारंटी नहीं दे सकता, इसलिए चुपचाप जैसा कहता हूँ वैसा करते जाओ, जितना ज्यादा तुम यहाँ पर हमारी बात मानते रहोगे उतना ज्यादा तुम यहाँ पर आसानी के साथ अपना बिजनेस करते रहोगे और चुपचाप यहाँ पर हमें ऑफरिंग्स देते रहना जब भी हम लोग यहाँ पर आकर तुमसे डिमांड करेंगे। तो ये बात सुनते ही एल्डर जो होते हैं वो गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर बस मेरे पास से पैसा निकलवाने की कोशिश कर रहे हो, और इसी के साथ उन्हें बाहर से चलाने की आवाज आती है। तो वो मास्टर ली भी कहता है कि ये अचानक बाहर से क्या आ रहा है,
सेक्टर लीडर भी सोच रहे होते हैं कि अचानक से क्या हो गया। तो बाहर चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, कोई कह रहा था कि इसको मार डालो, इसको छोड़ना मत, और इसी के साथ ही वो कहता है ये क्या हो गया, बाहर से चिल्लाने की आवाजें क्यों आ रही है, मेरे गार्ड्स क्यों चिल्ला रहे हैं, लगता है कि बाहर कोई तो है जो कि उनके ऊपर अटैक करने के लिए आया है। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो यहाँ पर हमारे गार्ड्स के ऊपर अटैक कर रहा है। गार्ड सभी को तो हमने मार दिया था। वो जल्दी से भागता बाहर आता है, दरवाजे को किक मार के जैसे ही वहां पर बाहर निकलकर देखता है तो उसके जितने भी साथी होते हैं वो सारे के सारे ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं, सभी लोग मर चुके होते हैं। और हमारा ली जिनियन जो होता है वहां पर सामने खड़ा होता है। तो ली जिनियन उसे कहता है कि क्या तुम सभी लोग अंडरवर्ल्ड के कमीने लोग हो। तो इसी के साथ ही मास्टर ली जो होता है अपनी तलवार निकालता और कहता है नहीं, हम लोग अंडरवर्ल्ड से बिल्कुल भी नहीं हैं, हम लोग तो यहाँ पर म्यूरियम की स्पेशल यूनिट हैं, हम लोग थंडरबोल्ट सेक्टर से हैं। और बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, कहता है कि अब तुम्हें दिखाता हूं कि थंडरबोल्ट सेक्टर क्या कर सकता है। जैसे वो अपनी तलवार के अंदर अपनी थंडर को रिलीज करते हुए हमारे ली जिनियन के ऊपर अटैक करता है, तुम्हारा ली जिनियन जो होता है वहां पर अपने अपने 2 उंगलियों के साथ उसकी तलवार को ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारे नाम से पता चल रहा है कि तुम एक घटिया अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन से हो, तुमको ये ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के लोग हो ही नहीं सकते। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के कमीने लोग यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं पर से ली जिनियन जो होता है उसके ब्लेड को तोड़ देता है और उसके ब्लेड को तोड़ने के बाद उसके हाथ को पकड़ लेता है। और उसका हाथ पकड़ने के बाद मां ली जिनियन उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि यहाँ पर ये सब कुछ करने का अंजाम क्या होने वाला है। और साथ ही उसके मुंह पर एक पंच मारता है। तो जैसे मां ली जिनियन जो होता है उससे पंच मारता है, उस बेचारे के काफी सारे दांत टूट जाते हैं और उसी के साथ ही उड़ता पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो सेक्टर मास्टर आगे बढ़ते हैं और कहता है कि लड़के अब तुम कौन हो। तुम्हारा फिस्किंग जो होता है उसे अपने बारे में बताता है और उसे कहता है कि मैं अनवा मर्चेंट ग्रुप का यंग मास्टर हूँ, मैं मर्चेंट गिल्ड्स की तरफ से, मर्चेंट एसोसिएशन गिल्ड की तरफ से तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर भेजा गया हूँ। तो मास्टर तायो भी इसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि क्या वाकई में ये इनोवा मर्चेंट ग्रुप के गिल्ड का यंग मास्टर है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 71 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जो ली जिनियन है वो कैसे यहाँ पर इस मसले को रिजॉल्व करने वाला है।